नमस्कार दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं मैं परसेंटेजेस टॉपिक पर जो पूछे गए हैं। आपसे प्रॉमिस करता हूं यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो परसेंटेजेस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके टीसीएस के एग्जाम में आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करता हूं, बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं भाई। पहला क्वेश्चन टीसीएस 2020 में पूछा गया था भाई, क्या बोला है? ए इज 25% लेस देन बी, बाय व्हाट परसेंट इज बी मोर देन ए। भाई ए जो है वो 25% कम है बी से, तो बी कितना ज्यादा है? भाई बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है परसेंटेजेस का। बच्चे क्या करते हैं भाई, ए 25% ज्यादा है तो बी भी 25% कम होगा, आंख बंद करके ऑप्शन ए मार्क करके आ जाते हैं, जो कि गलत आंसर आता है। तो जब भी ऐसा है कि ए इतने परसेंट ज्यादा है बी से, तो बताओ बी कितने परसेंट कम होगा। इस टाइप का जब भी सवाल आए, है ना, तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन सिंपल सा एक ट्रिक याद रखेंगे, R अपॉन 100 प्लस माइनस R अपन को लगा देना है, कुल मिलाकर के इतना सा कर देना है और मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि हमसे परसेंटेज के टर्म्स में पूछा जा रहा है। सर R क्या है, कितने परसेंटेज गिवन है वो है, तो भाई 25% की बात की है भाई, तो ये आ गया अपना R। ठीक है, 100 सर यहाँ प्लस 25 लिखूं कि माइनस 25 लिखूं? भाई क्या दिया है, गिवन कंडीशन है 25% लेस दिया है, तो लेस के केस में माइनस करूंगा, मोर के केस में प्लस करूंगा। माइनस 25, आर की वैल्यू 25 है, इंटू 100, तो ये कितना आ गया 25 अपॉन 75 इंटू 100, विच इज नथिंग बट, ये एक बार गया, ये 3 बार गया, 100/3 विच इज नथिंग बट 33.33 परसेंटेज। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है ए 25% कम है बी से, तो बताओ बी कितने परसेंट ज्यादा है? आंसर इज 33.33% ज्यादा। देखिए भाई चुटकियों में आंसर निकल गया। कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते बहुत समय लगता, तो इस ट्रिक को अपन याद रखेंगे भाई। पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। दूसरी वैरायटी सॉल्व करते भाई, सेम क्वेश्चन है, टीसीएस में नहीं पूछा था, लेकिन मैंने कहा कंप्लीशन के लिए आपको करा देता हूं भाई। ए 25% मोर है, 25% ज्यादा है बी से, तो बी कितना कम होगा ए से, ये आपसे पूछा गया है। अगेन फॉर्मूला सेम ही रहेगा, R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। R क्या है, कितने परसेंटेज की बात की गई है, यानी 25 है हमारा R, तो 25 अपॉन, अब बताओ 100 प्लस R लिखूंगा या माइनस R लिखूंगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि गिवन कंडीशन मोर है तो इसलिए मैं प्लस लिखूंगा। मोर के लिए प्लस लिखता हूं, लेस के लिए माइनस लिखता हूं, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100। 25 की टेबल पढ़ दो, 1 टाइम्स दिस इज 5 टाइम्स, नाउ दिस विल बिकम 100 अपॉन 5 विच इज नथिंग बट 20%। तो अगर ए 25% ज्यादा है बी से, तो बी कितना परसेंटेज कम है? 20% कम है भाई, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया भाई। अगला सवाल देखते हैं भाई। ये देखिए 2 बार पूछा गया था टीसीएस में, 2018 में पूछा गया था और 1 साल पहले 2017 में इन्फोसिस ने ये क्वेश्चन पूछा था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज 2/7 मोर रिच देन इंडियन टीवी इंडस्ट्री, by what percentage Indian TV industry less rich than Indian film industry? भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 2/7 ज्यादा रिच है टीवी इंडस्ट्री से, तो टीवी इंडस्ट्री कितनी कम रिच हुई? सर यहाँ पर आंसर तो परसेंटेज में दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में परसेंटेज की जगह रेशियो में दे रखा है भाई। अब एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि सर आपको तो पता है कि मेरे को रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है, आपने सिखा रखा है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2/7 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से मैं कन्वर्ट कर दूंगा। ये जो भी आएगा इसको मैं R मान लेता हूं और लगा देता हूं, क्या फॉर्मूला, R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगेन यार ये डेसिमल वाला फंडा आएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला वही है, क्या, R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100, फॉर्मूला वही है, लेकिन क्योंकि यहां पर डेटा परसेंटेज में नहीं दिया, डेटा आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन के हिसाब से मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर दूंगा। आप सभी को पता है भाई 100% का मतलब 1 कंप्लीट फ्रैक्शन है ना, 50% का मतलब 1/2 इन फ्रैक्शन, तो 100% की जगह मैं यहां पर 1 लिख दूंगा, तो फॉर्मूला मेरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शन दिया है R अपॉन 1 प्लस माइनस R, सर यहाँ 100 की जगह 1 क्यों नहीं लगा? भाई आउटपुट तो हमको परसेंटेज में ही चाहिए, है ना, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है ट्रिक के साथ। तो R की वैल्यू क्या दे रखी है, 2/7 अपॉन 1, प्लस यूज करूंगा कि माइनस यूज करूंगा?
मोर दिया है, वेरी गुड, प्लस यूज करूंगा भाई, सीख गए आप लोग तो, मल्टीप्लाइड बाय 100, नाउ दिस इज 2/7 है ना, इसको मैं अगर एलसीएम लूं तो 7 + 2 = 9/7 मल्टीप्लाइड बाय 100, 7 से 7 कट गया, अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा 2/9 × 100 which is nothing but 200/9 which is nothing but ये कितना आपका निकल करके आ जाएगा 200/9 is 22.22%। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 22.22% हमारा करेक्ट आंसर है भाई। तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिल रही होगी भाई, क्लैरिटी मिल गई है, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको कंपनी वाइज प्लेलिस्ट, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट, जॉब नोटिफिकेशन, लाइव स्ट्रीम, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी भाई, तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए भाई। अगले सवाल पर मूव करते हैं। देखिए भाई, मैं क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि रिपीट होते हैं। 2020 में पूछा गया था, वही का वही क्वेश्चन उठा करके 2021 में पूछ लिया भाई। द टोटल इनकम ऑफ यस सर ऑफ 2017, 18, 19 इज 364 भाई। यस सर की टोटल इनकम 3 साल के 364 है। एवरी ईयर द सैलरी इंक्रीजेस बाय 20%। व्हाट इज द इनकम इन 2017? हर साल 20% सैलरी बढ़ती है। 2017 में आपकी क्या इनकम है? दो तरीके बताऊंगा। अगेन एक छोटी सी बात मैं आपको कर रहा हूं भाई, एग्जैक्टली यस सर तो नहीं पूछेगा टीसीएस, तो भाई यहाँ पर मिस्टर एक्स दिया हुआ था, मैंने थोड़ा सा बस फनी बना दिया क्वेश्चन के लिए, है ना। व्हेनेवर यू आस्क मनी फ्रॉम योर डैड, क्या करेंगे इतने रुपए का? भाई पापा जरूर पूछते थे, राइट। तो भाई देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो भाई जो हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं भाई, 2017 की इनकम को हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। नहीं भाई, एक्स मानेंगे तो एक्स की याद आ जाएगी भाई, दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम y एज्यूम कर लेते हैं 2017 की सैलरी का, है ना। 2018 में कितनी हो जाएगी सैलरी भाई? हर साल 20%, एवरी ईयर हर साल 20% सैलरी बढ़ रही है। 2017 में 22 होगी तो y होगी, तो 2018 में 1.2y हो जाएगी। अब 2019 में सैलरी कितनी होगी भाई, है ना। 2019 में भी 20% बढ़ा होगा, लेकिन किसका? इस x का नहीं बढ़ा होगा। यहाँ पर बच्चा भाई कंफ्यूज हो जाता है, 2.4y लिखाता है कि भाई 1.2 बढ़ी है तो यहाँ भी 1.2 बढ़ेगी। नहीं भाई, पिछली सैलरी का 20% ज्यादा, है ना। तो 2018 की सैलरी 1.2 है, 1.2 का 20% क्या हो गया आप बताओ, है ना। 0.2 इंटू 1.2 है, 20% का मतलब होता है 0.2। नाउ दिस विल बी 1.44 y आपका निकलने वाला है। ये 2019 की सैलरी आ गई। टोटल सैलरी कितनी दे रखी? 364। तो इनको ऐड कर दो, y 1.2y एंड 1.44y को ऐड कर दो, y प्लस 1.2y प्लस 1.44y, यही तीनों सैलरी हैं। दिस इज इक्वल टू 364। ये कितना हो गया? 1.2 हो गया, ये हो गया 2.2, ये हो गया 3.2। नाउ 44 इज 3.64। y जो है वो 364 के बराबर आ गया। बहुत बढ़िया भाई, ये तो स्ट्रेट अवे कट गया। y की वैल्यू डायरेक्टली अपनी 100 निकल करके आ रही है भाई। और 2017 की सैलरी क्या थी? 2017 की इनकम क्या थी? y थी, यानी 2017 में मैंने 100 रुपए कमाए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये है भाई, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ तो भाई किस्मत से कैलकुलेशन इतनी इंटेंस हुई नहीं तो अपन बच गए, लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत इंटेंस पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप ना फ्रैक्शन मेथड का यूज करो, फ्रैक्शन ट्रिक का यूज करो भाई। देखो 20% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो भाई, है ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 1/5, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अपन एक काम करते हैं, 2017 में मैं सैलरी एज्यूम कर लेता हूँ, मेरी सैलरी 1 रुपए है, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2018 में कितनी हो गई होगी भाई? 2018 में कितनी हो गई होगी? 1 रुपए तो थी भाई, 2017 वाली तो रहेगी, लेकिन इसका भी 20% बढ़ गया, यानी 1/5 रुपीज बढ़ गए, है ना। 1/5 रुपीज बढ़ गए, है ना। तो ये हो गया 5 + 1 6/5 हो गई 2018 की सैलरी। अच्छा, 2019 में क्या था भाई? 6/5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे 2018 में जो मिलते थे, लेकिन इसका भी 20% बढ़ गया। तो 6/5 का 20% कितना होता है? 1/5 होता है। तो ये कितनी हो गई? 6/5 प्लस 6/25। एक काम करता हूँ, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड दे देता हूँ, तो ये हो गया 6 × 5 30 प्लस ये आपका 6 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर 25 कॉमन कर दिया तो इधर लिख सकता हूँ। नाउ दिस इज 36/25। काम की बात क्या है सर? 2017 में ये सैलरी, 2018 में ये सैलरी, 2019 में ये सैलरी।
तीनों को ऐड कर दो भाई, क्योंकि तीनों को ऐड करके 364 बनना चाहिए। तो ये हो गया 1 प्लस 6/5 प्लस 36/25, है ना। अब क्या करना है भाई, अपन एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई। यहाँ पर 1 को लिख सकता हूं मैं 25/25, है ना। यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड हो गया, 6×5 = 30/25 प्लस 36/25। ये कितना हो गया भाई, 30 और 40 50 55 और ये 36 ऐड होके दिस इज 91/25। ये सैलरी हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आ गई। जब हमने 2017 की सैलरी 1 मान रखी थी तो टोटल सैलरी 91/25 आ गई, लेकिन एक्चुअल दिया कितना है, 364 दिया है। अब 91/25 मतलब 364 है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 364 इंटू ये 25 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 91 आ जाएगा डिवाइड में। अब आप 91 की टेबल पढ़ो भाई, ये 4 टाइम्स चला गया, बिकॉज 90 इंटू 4 होता है 360, 91 इंटू 4 हो गया 365, यानी 1 का मतलब हमारा कितना हो गया, 100 हो गया टोटल। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात को। तो 1 का मतलब टोटल हमारा 100 हो गया, और 2017 की सैलरी 1 थी, लेकिन 1 नहीं होगी, 1 हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से थी, 1 का मतलब 100 होता है, तो सैलरी हमारी 100 निकल करके आई होगी। एंड अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये फ्रैक्शन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते भाई, पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें भाई। आगे बढ़ने से पहले भाई थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, तो आपको एक बढ़िया सी एंटरटेनिंग वीडियो दिखाता हूं भाई, वीडियो देखिएगा, एंजॉय करिएगा। टेरर प्रपोज नहीं कर रहा, फूल पत्ती नहीं देने का, ग्रीटिंग कार्ड नहीं देने का, उसे क्या करो, पीरियोडिक टेबल सिखाओ। उसे क्या करेंगे बेटे, पीरियोडिक टेबल सिखाएंगे और उसे सुनाएंगे क्या, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। क्या बोला मैंने, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको मजा आया होगा भाई। क्रश से रिलेटेड एक क्वेश्चन टीसीएस में 2020 में पूछा था। यू एंड योर क्रश रोट द टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट। अगेन ए एंड बी पूछा गया था, तो मैंने यू एंड योर क्रश कर दिया। ए एंड बी ने एक्चुअली लव एंड कुश, 2 ट्विन ब्रदर्स लव एंड कुश रोट द टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट, इस तरह से पूछा गया था, लेकिन मैंने यू एंड योर क्रश कर दिया, थोड़ा सा फनी टच कर दिया। यू एंड योर क्रश रोट द टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट while you scored 45% and got 4 marks below the cutoff, your crush scored 60% and got 8 marks above the cutoff and got selected for the interview. What was the maximum marks in the test? भाई बेसिकली दे रखा है आपने और आपकी क्रश ने एग्जाम दिया, आपके 45% मार्क्स आए हैं और कट ऑफ से 4 नंबर से आप चूक गए हो। आपके क्रश के 60% मार्क्स आए और वो 8 नंबर ज्यादा ले आई कट ऑफ से, आपको टोटल मार्क्स निकालने थे एग्जाम के। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी कंपनीज में इस वैरायटी पर पूछा जाता है। भाई आप सिंपल सा देखो भाई, 45% और ये है 60%, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ रहा है इनके बीच में, 15%। भाई बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लोग इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, डिफरेंस आ रहा है 15% का। अच्छा मान लेता हूं मैं कट ऑफ कुछ y है, तो ये कितना हो गया, y-4 कट ऑफ से 4 कम, और ये कितना हो गया, y+8 कट ऑफ से 8 ज्यादा। अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूं तो ये y से 8 ज्यादा, यानी 8 की डिस्टेंस यहां हो गई और ये 4 की डिस्टेंस हो गई। तो टोटल अगर मैं देखूं 8 + 4 यानी 12 मार्क्स का हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। बस काम खत्म, यानी 15% का डिफरेंस आ रहा है और 12 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, यानी 15% इज इक्विवेलेंट टू 12 मार्क्स। और टोटल मार्क्स हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं भाई। टोटल मार्क्स ही तो पूछा, मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% होते हैं, तो 100% कितना हो जाएगा आपसे ये पूछा। अब आप यहां पर देखो 15% मतलब 12 मार्क्स। एक काम करता हूं मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 5%, 5%, 5%, और 12 को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 4, 4 और 4 आ जाएगा, है ना। अगर इन दो 5% को उठा लूं मैं, तो इसका मतलब 10% जो है वो मेरा 8 मार्क्स की इक्वल है। तो भाई 100% कितने की इक्वल हो जाएगा, जब 10% 8 की इक्वल है तो 100% 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 मार्क्स। क्योंकि 10 में 10 का मल्टीप्लाई करके 100 बनाते हैं, तो 8 में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% किसके बराबर आ गया मेरा भाई, 80 मार्क्स के बराबर आ गया। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस, ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स हो जाएगा। अगेन आपको पूरा मैं प्रिंटेड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, बेटर क्लैरिटी मिल जाए भाई। एक होमवर्क क्वेश्चन तो बनता है भाई, देखिए इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 2019 में टीसीएस में पूछा गया था भाई, सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका आंसर चाहिए भाई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।